वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? और आप सब की प्रिपरेशन वगैरह कैसी जा रही है? आज की जो क्लास का मकसद है वो है करंट अफेयर्स की क्लास, ठीक है। अब करंट अफेयर्स काफी सारे बच्चों का मसला होता है कि हम किस तरह से उसे प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करें और किस जगह से प्रिपेयर करें। ये तकरीबन हर एक का मसला होता है कि करंट अफेयर्स को किस तरह से लें, कौन कौन इशू करने चाहिए, कौन कौन इशू नहीं करने चाहिए। तो मैंने कुछ चंद चीजें निकाल कर मैंने ना एक चार्ट बनाया हुआ है, ताकि उसमें आपको आसानी हो जाएगी कि सिलेबस को किस तरह से प्रिपरेशन करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है और किस जगह से करना है। क्योंकि आपका सबसे बड़ा मसला होता है चीज़ को आइडेंटिफाई करना, समझना। अगर आपको सिलेबस को आप नहीं सही से समझ नहीं पाएंगे तो आपके लिए मसले क्रिएट होते ही जाएंगे, वन बाय वन। तो आपने क्या करना है, आपने पहले तो सिलेबस को क्या कहते हैं अपना, कि अच्छे से पढ़ लेना है कि सिलेबस में है क्या, पास पेपर में क्या पूछ लेता है। तो चलें फिर हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो जो बच्चे आएंगे तो वो खुद ही ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। थोड़ा वेट कर लेते, अगर बच्चे आ जाते फिर तो ठीक है। गाइस, आपको आवाज आ रही है मेरी अब क्लियरली? ठीक है, अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। करंट अफेयर्स। अच्छा, इसकी सबको नजर में आ रही है क्लियरली? वालेकुम अस्सलाम। चलो, आपको नजर आ रही है ना क्लियरली, क्या कहते हैं आपको, स्क्रीन? ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो करंट अफेयर्स के ना, करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है वो ना दो हिस्सों में बांटा गया है। दो हिस्सों में, ठीक है। उसमें एक है नेशनल इश्यूज, ठीक है। दूसरा है इंटरनेशनल इश्यूज, ठीक है। तो मैंने करंट अफेयर्स को ना दो चीजों में डिवाइडेड करके रखा हुआ है। पहला ऐसा हमारा है, नेशनल इशू क्या है, नेशनल इश्यूज कौन कौन से हैं। आपके नेशनल इश्यूज आपके आ जाते हैं, सोशल इशू आ जाते हैं उसमें, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ठीक है। इंटरनेशनल में इश्यूज में क्या क्या आ जाता है, आपका रीजन आ जाती है, पाकिस्तान के जो
रिलेशनशिप है मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ वो, उसके अलावा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है वो सारा सब कुछ आ जाता है, ठीक है। फर्दर फिर हमने ऐसे डिवाइड किया कि अब नेशनल इश्यूज कौन से हैं हमारे नेशनल इश्यूज। अब उस पे हम पहले पढ़ते हैं सोशल इश्यूज में क्या क्या है। सोशल में हमारे क्या आ जाता है, इलिटरेसी आ जाती है, आपकी पुअर्टी आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, एनर्जी क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, पॉपुलेशन, जेंडर एंड सम अदर इश्यूज, ठीक है। ये तो आपके हो गए सोशल इश्यूज, ठीक है, करंट अफेयर्स के सोशल इश्यूज। कौन से ऐसे में जो हमारे नेशनल इश्यूज हैं, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? कई साथ साथ बोलेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, चुप बैठने से कुछ भी नहीं होगा, आपने बोलना है साथ साथ। उसके अलावा आ जाता है हमारा पार्ट टू इकोनॉमिक। इकोनॉमी क्या, जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, बजट है, करंट अकाउंट है, इकोनॉमी सर्वे है, स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट है और जो हमारी पॉलिसीज है हमने इनमें। अब इकोनॉमी में आपका क्या क्या आता है, इकोनॉमी में आपके मतलब कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं या आपके इकोनॉमिक चैलेंजेस आ जाते हैं, या फिर इकोनॉमी को रिलेट करते हैं पॉलिटिकल के साथ, मतलब पॉलिटिकल इशू के साथ। लेकिन पहले इकोनॉमी में क्या क्या आपका आ जाता है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाता है, ठीक है, बजट डिफेक्ट आ जाता है, करंट अकाउंट आ जाता है, इकोनॉमिक सर्वे आपकी आ जाती है, स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट होती है ईयर बाय ईयर वो आ जाती है, और जो हमारी पॉलिसीज होती है इकोनॉमी की वो सब आ जाता है, ठीक है। मतलब नेशन इश्यूज का पार्ट वन में हमने सोशल इश्यूज पढ़ लिए, ठीक है। पार्ट टू में जो इकोनॉमी था, इकोनॉमी में क्या क्या आता है हमने वो डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके पॉलिटिकल इश्यूज पे। अब पॉलिटिकल में क्या क्या है, आपकी डेमोक्रेसी आ जाती है, अकाउंटेबिलिटी आपकी आ जाती है, स्टेट की जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वो आपके आ जाते हैं, पिलर्स ऑफ स्टेट आ जाता है, गुड गवर्नेंस आ जाती है, पॉलिसीज आ जाती हैं, और आपकी क्या आ जाती हैं, इनका ये अपना सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, ठीक है। अब इसमें पॉलिटिकल में हमें हमारे पास क्या क्या जाता है, आपका पॉलिटिकल में आपका क्या आ जाता है, डेमोक्रेसी में जो चैलेंजेस हैं, रिकमेंडेशन से फला सो ऑन, जो अकाउंटेबिलिटी का जो मसला है, क्राइसिस या उसमें चैलेंजेस है, या जो उसकी बैड पॉलिसीज की वजह से इश्यूज हो रहे हैं। उसके अलावा स्टेट इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो हमारी स्टेट है, जो स्टेट के जो मेन पिलर्स हैं, जैसे आप कहेंगे डिप्लोमेटिक पावर आपका हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो गई आपकी, ठीक है, या आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है मेन मेन जो बड़े पिलर्स हैं वो। पिलर्स ऑफ स्टेट में क्या आपकी क्या आ जाती है, आपकी क्या मीडिया आ जाती है, मल्टी मीडिया आपकी आ जाती है, और काफी सारे और आ जाते हैं, आपकी क्या कहते हैं स्टेट की पॉलिसी आ जाती है, और फॉरेन पॉलिसी आपका, ये सारे स्टेट के क्या पिलर्स हैं, ठीक है, मेन जो मेन चलाने वाले हो, ठीक है। उसके अलावा गुड गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस में आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ जाता है, टाउन ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर आपका आ जाता है, या फिर नाजमल सिस्टम वगैरह जो पहले था वो सब कुछ आपका आ जाता है। क्योंकि गुड गवर्नेंस की मेन जड़ा क्या है, वो आपकी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम भी एक बड़ा पिलर है गवर्नमेंट का, ठीक है। उसके अलावा पॉलिसीज, जो हमारी डेमोक्रेसी की पॉलिसीज हैं, स्टेट की पॉलिसी हैं, मीडिया की पॉलिसीज हैं, पॉलिटिशियन की पॉलिसीज हैं, ये सारा सब कुछ, मतलब उसमें हमारे जो मुख्तलिफ बड़े हैं, या फॉरेन पॉलिसी हो गई, इकोनॉमिकल पॉलिसीज हो गई, डोमेस्टिक इशू जो हमारे हैं, उनकी पॉलिसीज हो गई, ये सारा सब कुछ आ जाता है। उसके अलावा आ जाता है आपका सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, ठीक है, ये आपका आ जाता है पॉलिटिकल। अब तो ये तो हमारे क्या हो गए, ये तो हमारे क्या आ गए, हमारे सारे क्या आ गए, नेशनल इश्यूज आ गए, ठीक है। नेशनल इश्यूज में जो कि तीन चार आपके पार्ट थे आपने वो आ गए। यहाँ पर कोई आपका कोई सवाल है जो आपको कंफ्यूज करता हो, या जो चीज आपको समझ में नहीं आती हो? यहाँ पर कोई आपका सवाल है? नो सर। जी, किसी का कोई सवाल है तो आप उससे पूछ सकते हैं। अब देखो, ये नेशनल इश्यूज में क्या थे, ये आपके तीन हिस्से थे, ठीक है। नेशनल जो करंट अफेयर्स के जो मेन पिलर्स है ना, उसमें मैंने डिवाइड किया था, एक नेशनल इश्यूज है, ठीक है। नेशनल इश्यूज में क्या आ गया आपका, सोशल इश्यूज आ गए, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज आ गए, ठीक है। अब सोशल इश्यूज में क्या क्या आ जाता है, आपकी इलिटरेसी आ जाती है, पुअर्टी आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, वाटर क्राइसिस, सिक्योरिटी, पॉपुलेशन, जेंडर एंड अदर सम इश्यूज, ठीक है। ये आपके जो आपका नेशनल इश्यूज में जो पार्ट वन था वो सोशल इश्यूज था, ठीक है। इकोनॉमी में आपका क्या आ जाता है, इकोनॉमी इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, बजट डिफेक्ट है, करंट अकाउंट, इकोनॉमी सर्वे, स्टेट बैंक ऑफ रिपोर्ट, और जो उनकी पॉलिसी वगैरह है।
ये आपका नेशनल इशू का जो पार्ट 2 था वो क्या था, इकोनॉमी था, ठीक है। उसके अलावा पार्ट 3 था आपका पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में आपका क्या क्या आ जाता है, पॉलिटिकल में आपकी डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, पिलर्स ऑफ स्टेट, गुड गवर्नेंस और पॉलिसीज और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, ये आपके पार्ट 1 में आ जाते हैं, ठीक है। अब हम पार्ट 2 पे आते हैं यहाँ पर। ये पार्ट 2 आपका आ गया। फर्दर हमने इसे डिवाइडेड किया इंटरनेशनल इश्यूज, ठीक है। अब इंटरनेशनल इश्यूज को मैंने तीन तीन पोर्शन में डिवाइडेड किया हुआ है, ठीक है। पहले तो रीजन, रीजन में कौन कौन से हमारे कंट्री है जिनके साथ हमारी मतलब कि ऊंच नीच होती रहती है, झगड़ा लड़ाई सांस बहु वाला झगड़ा होता रहता है, ठीक है। जैसे यूएसए आपका आ गया, रशिया आ गया, चाइना आ गया, मिडिल ईस्ट हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गई, साउथ एशिया आ गया, ठीक है। ये आप क्या है, ये हमारे जो इंटरनेशनल में जो इश्यूज थे रीजन, ठीक है। रीजन में जो हमारे इनके साथ ना सांस बम वाला झगड़ा होता रहता है, कभी 4 दिन ठीक तो 4 दिन फिर उनकी लड़ाई होती रहती, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, ठीक है। अब वो ये रीजन, अब रीजन में जो रिलेशनशिप है वो उस रिलेशनशिप को किसके साथ हमें करने होते हैं, यूएसए रिलेशनशिप करना होता है, रशिया का करना होता है, चाइना का करना होता है, अफगानिस्तान का करना होता है, इंडिया ईरान का। और जो मुस्लिम कंट्री जिसके जैसे आजकल सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे रिलेशनशिप जा रहे हैं, उसमें इकोनॉमिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, मतलब काफी सारी चीजों से वो ना बड़ा कनेक्ट हो रहा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है। इसके मैं साथ में आपको डिटेल में इसकी ना डिस्कस करूंगा। यहाँ तक आपका कोई सवाल है यहाँ पर कोई? उसके अलावा अब आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। मैं यहाँ ऑर्गेनाइजेशन करना देना, मैं आपके सवाल भी सुन लेता हूँ। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूएन यूनाइटेड नेशन है, ओआईसी इस्लामिक, वो क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस होगी, सारक हो गया, ईसीओ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान है, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या ईसीओ, ठीक है। और फेटअप, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इनमें क्या होता है, पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान का इसमें क्या रोल प्ले होता है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ किस तरह से काम कर रहा है, जो इनकी पॉलिसीज है वो पाकिस्तान के हिसाब से किस तरह से है, उसमें क्या क्या है, ये सारी चीजें हमने देखनी होगी, ठीक है। ये सारा सब कुछ हमने इनको देखना होगा अच्छे से करके। ये क्या थे, ये थे इंटरनेशनल के 3 पार्ट्स थे, ठीक है। एक आपका रीजन था, उसके रीजन की जो पॉलिसीज है वो किस कंट्री के साथ है, किस तरह से। अब यूएसएसडी क्या है, अगर हम यूएसएसडी के टॉपिक को डिस्कस करें तो ज़ाहिर है हम तो पहले देखो यूएसएसडी के आप 2 टॉपिक बना सकते हैं। पहले आपने एक टॉपिक बना उसकी टाइमलाइन, कि भाई 1947 जब से यूएसए और पाकिस्तान आए आपस में, जब से रिलेशनशिप इनका बना है। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ। अब ठीक है, अब ठीक नजर से आ रहा है आपको ये? जी सर, नजर आ रहा है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, देखो अब इसमें हम फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप की बात करेंगे तो भाई पाक यूएसए के हम देखें ना रिलेशनशिप, तो पहले अगर हम कोई टॉपिक करेंगे तो उसमें टाइमलाइन डिस्कस करेंगे, भाई कब से बना हुआ था, उसके क्या क्या एग्रीमेंट्स थे, जैसे सेंटो सीटो हो गया, आफ्टर 9/11 हो गई आपकी, उसके अलावा मुशर्रफ एरिया हो गई, हमने ये देखना है। देन उसके बाद चलें यार, अब एक काम की बात करें, इनकी डिस्कस को आप छोड़ें, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। उसके अलावा अब ये तो रिलेशनशिप टाइमलाइन होगी, उसके अलावा हम बनाएंगे करंट सिचुएशन पे, कि भाई आफ्टर खान की पॉलिसी की हुई, या आफ्टर खान जो जब से खान है तो यूएसए की रिलेशनशिप किस तरह से, क्या उनकी नहीं थी, जब से पीडीएम गवर्नमेंट है उस टाइम रिलेशनशिप क्या था, हमने सारी चीजें डिस्कस करनी, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली मतलब पूछा जाता है पाकिस्तान का, जो ये फर्स्ट है ना आपकी, फर्स्ट 3 4 जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक सेकंड, अब जो ये ना यूएनओ, ओआईसी, सार्क, ईसीओ, अब यहाँ आसियान, इनमें ना, इनमें मोस्टली पाकिस्तान का रोल प्ले जाता है, यहाँ पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया मतलब सार्क, ईसीओ, आसियान, आपकी इंडिया भी है ना। तो इंडिया के साथ पाकिस्तान रिलेशन जो वैसे किस तरह से है, मतलब एज अ कंट्री और एज अ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के साथ पाकिस्तान कौन सा रिलेशनशिप है, कहाँ से किस तरह से, हमने ये सारा सब कुछ डिस्कस करना है, ठीक है। और आईएमएफ और फेटअप जो वर्ल्ड बैंक है, इनकी रिपोर्ट, इनकी जो पॉलिसीज, जब पाकिस्तान की कंडीशन इकोनॉमिकल खराब होती है तो ये हम पर कंडीशन रखते हैं, कौन सी कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी, किस तरह की कंडीशन में, ये सारी चीजें हमें देखनी होगी, ठीक है। यहाँ पर कोई सवाल है आपका? अगर कोई करंट अफेयर्स का सवाल है, जो चीज आपको डिस्टर्ब करती हो या जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं अभी, ताकि फर्दर फिर हम आगे चलें। सर,
हेलो। जी। सर, जब ये हम रिलेशनशिप्स लिखेंगे तो इनकी हिस्ट्री तो नहीं लिखेंगे ना? नहीं देखो ना, बस मैं बता रहा हूँ। अब इसमें ना कुछ कंट्री एक दो हैं जिसकी ना अपना मतलब आपने इसके दो टॉपिक से बना लें, मतलब एक या तो अगर आप करें मैं आपको एक अच्छा सा कोई नोट बनाऊं, तो देखो हिस्ट्री बैकग्राउंड ना रिलेशन में आपको लाजमी देने होते ही होते हैं। जैसे यूएस है, रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया। अब ये चार है, पांच कंट्री ऐसे जिनकी ना हमारी लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप रहे, ठीक है, लॉन्ग टाइम। तो जाहिर है जब हम कोई टॉपिक देता है, जब भी हमें कोई टॉपिक देता है तो वो जाहिर सी बात उसी में हमें ना कोई एक आधी पॉइंट हमें ऐड करनी होती है हिस्ट्रिकल इवेंट की। जरूरी नहीं कि आप डिटेल में लिखें, आप पॉइंट्स में लिखें, वन बाय वन पॉइंट्स लिखें। जैसे मैंने बताया ना कि भाई यूएसए के जो रिलेशनशिप थे, हम भाई कहेंगे भाई जो फर्स्ट टाइम है तो उन्होंने यूएस ने हमें एड दी थी लियाकत अली खान के टाइम में, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने अलायंस प्रोग्राम जो था वो तब पाकिस्तान आया था, ठीक है। उसके अलावा सेंटो की हम एक दो लाइन लिख लेंगे, फिर सीटो की लिख लेंगे। फिर जो अफगान सिविल वार थी उस टाइम जो हमने यूएसए को सपोर्ट किया था अपोजिट अफगानिस्तान में, थोड़ा वो डिस्कस कर लेना है। देन हमने फिर आफ्टर 9/11 की बात करनी है। उसके बाद मुशरफ एरिया। ये तो सारी हमारे टाइमलाइन हो गई, हमने टाइमलाइन डिस्कस कर ली, ठीक है, थोड़ी थोड़ी लाइन में, ठीक है, मेन मेन पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम भाई करंट चैलेंजेस पे आएंगे, या जो रिकमेंडेशन थी, या जो रीजन के साथ चैलेंजेस थे, या जो आपस में टसल थे, हमने फिर वो डिस्कस करना है। अगर देखो टाइम ओके आपका सर। अच्छा खासा है ना, तो फिर आप ना मैं मेरा मेरा माना है अगर आपके पास टाइम है, फिर तो आप ना इसके मतलब क्या, जैसे मेजर जो चार पांच कर दी उसके आप ना एक अच्छी डिस्कस टॉपिक बना लें, ताकि आपकी ना हर चीज क्लियर हो। देखो सवाल में तो हमने सारा सब कुछ नोट्स नहीं लिखना है ना, सवाल में आपसे कोई एक दो पॉइंट पूछ कर फिर आपसे वो डिस्कस कर लेता है। जैसे लास्ट टाइम एक सवाल आया था कश्मीर इशू, पाकिस्तान इंडिया की रिलेशनशिप बताएं, और क्या कहते हैं, और जो इसके बरक्स किसके बरक्स से, कश्मीर इशू के बरक्स है, जो कि आर्टिकल 370 30 ए लगा हुआ था। अब देखो पहले तो हम बात करेंगे एज अ रिलेशनशिप तौर पर कि पाकिस्तान रिलेशनशिप कैसे थे, कहाँ से थे, क्या क्या थे, हमने पहले वो डिस्कस करना है। देन देख भाई जब से इंडिया ने वहां पर क्या कहते हैं आपकी कर्फ्यू लगा दिया हुआ है, उन्होंने आर्टिकल लगा दिया, तो सारे हालात बदतरीन हो गए। हालात नहीं के पूरे रीजन में, चाइना को भी मुश्किल हुई, अफगानिस्तान को मुश्किल हुई, ईरान को मुश्किल हुई, जो मुस्लिम ममालिक ने उनको बड़ा दुखी हुआ था। तो ये सारी चीजें हमने देखकर हमें लिखना है। देन बाद भाई जो उनके बाद जो हमारी क्या कहते हैं डेवलपमेंट्स हुई थी, हमने वो डिस्कस करनी है। इसी तरह अपने रिलेशनशिप को आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है। ओके सर, थैंक यू। और कोई किसी का सवाल है आपका यहाँ पर? सर मेरा सवाल है, जी जी सर जब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं डिफरेंट कंट्री के, लाइक पाकिस्तान के साथ डिफरेंट कंट्री के जो आपने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जी तो जी। हम जब इसके रिलेशनशिप की बात कर रहे होते हैं, तो अगर कोई सैंक्शन जैसे कोई पाबंदी लग रही है या कोई डेवलपमेंट की गई है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो हम उनका भी जाहिर सी बात है इसके अंदर हवाला देंगे। मतलब आप कह रहेंगे ना, मतलब फॉर एग्जांपल पाक रशिया रिलेशनशिप है, ठीक है, इसकी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है आपके लिए उनका भी हमें हवाला देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आप ये कह रही हैं? जी जी। नहीं वो तो जाहिर सी बात है देंगे, मैं कह रही हूँ जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे अभी कश्मीर के इशू के ऊपर पिछला आप कह रहे हैं कि जी जी क्वेश्चन आया हुआ था, तो जी यूएनओ में ये चीज लेके आई गई थी, तो वहाँ पे डिफरेंट जो है सैंक्शन वगैरह लगी होती हैं, या जो इम्पोज होते हैं कोई भी आर्टिकल होता है या कुछ भी ऐसा के, तो वो भी हमने इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन को भी डिस्कस करना है जब रिलेशन की बात होती नहीं नहीं देखो वो मेरी बात सुनो, अब जो आप कह रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस हम तब करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे ना अब जैसे ना कोई दो कश्मीर इशू इशू हो गया, फलस्तीन इशू हो गया, ठीक है, इसमें आप ओआईसी की बात कर सकते हैं, यूएनओ की बात कर सकते हैं, या जो म्यांमार में आजकल क्राइसिस चल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, ठीक है, उसमें आप है। यूएनओ जी की जी। बात कर सकते हैं। जहाँ देखो ना मतलब जो आपका सामने वाला कंट्री अगर इसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में है ना, तो आप उसकी भी हिस्सा ले सकते हैं कि भाई यूएन ने कश्मीर पे क्यों नहीं अपनी रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, या ओआईसी ने क्यों अब तक चुप है, या एससीओ क्यों अब तक चुप है, या सारा क्यों चुप है अभी तक। फिर हमने कोई डिस्कस कर लेनी, ठीक है, लेकिन वो भी रीसेंट डेवलपमेंट, ये नहीं कि आपने पिछली बात करें, आपने रीसेंट डेवलपमेंट के साथ उसे डिस्कस कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है? अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछें। कोई सवाल है आपका है तो पूछें, ताकि हम इसे कंटिन्यू करें। देखो सवाल पूछेंगे तो ही कंफ्यूजन आपकी क्लियर होगी। ठीक है, चुप ना रहे, कुछ पूछें, मारे आप ही कुछ पूछें। आपको कोई सवाल है? या नादिया आपका, या और जो यहाँ पर है क्या कहते हैं,
नो सर, और क्वेश्चन नहीं है अभी। सलमान आपका, या ये जो आईफोन वाला बंदा है इनसे पूछे, आपको कोई सवाल है या फातिमा आपको कोई सवाल है? ज़्यादा बोलेंगे तो ही कुछ पता चलेगा। नहीं फिर नहीं, भी कोई चल, सवाल नहीं है अभी तक। चलिए ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं ऐसे। चले हम आगे चलते हैं। ये आपको नजर आ रही है? अब जिसकी जो मेथोलॉजी है वो क्या है, किस तरह से हमने वो अब देखना है, ठीक है। करंट अफेयर्स की ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने ना वो लाजमी, मतलब के क्या कहते हैं, नोट डाउन भी कर लेनी है। और आपने अच्छे से पढ़ना कह रहा है कि फर्स्ट जो है आपकी पॉइंट, ओके, मेक अ फाइल और फोल्डर टू पुट द ब्लैंक पेज इन इट, मतलब कि आपने कोई ऐसा फोल्डर बनाया है जिस पर डेली बेसिस पे आप लिखना शुरू कर टॉपिक वगैरह को, ठीक है, बनाया। कह रहा है राइट ईच टॉपिक ऑन द टॉपिक ऑफ द ईच प्लेन पेज, ठीक है। डू इट फॉर ऑल द टॉपिक्स अबोव द, मतलब आप अगर आप ना कोई मतलब के नोट्स सारे बना रहे हैं तो पहले तो आपने ना कि आपने टॉपिक डिसाइड करना, आपने टॉपिक कौन कौन से कवर करने, क्या क्या आपने उसकी लाइन लिस्ट बनानी है, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है आपने, अगर कोई आप टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप कहीं, अगर आप लेक्चर नहीं ले रहे हैं, खुद तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप यूट्यूब पे चैनल पे चलें, ठीक है, वहां पर उस टॉपिक को सर्च करें, ठीक है, उसकी कोई एक दो दो तीन वीडियो देखें, 4-5 मिनट की वीडियो देख लें, ठीक है। उसमें जो जो टॉपिक आप स्पेशली कोई इशू है उस पर आप अगर कोई इंटरनेशनल इशू है या ऑर्गेनाइजेशन, उससे आप डिस्कस करें। देन उसके बाद वो अच्छे रेफरेंस मिलते हैं, वो आपने नोट करें अपने पेज पे, ठीक है। एक पॉइंट ये, ठीक है। पॉइंट नंबर डी क्या कह रहा है, रीड द ओपिनियंस एडिटोरियल आर्टिकल्स ऑन द डेली बेसिस, राइट ऑन द करेक्ट्स ऑफ द ईच ओपिनियन एडिटोरियल आर्टिकल इन द मैक्सिमम 3 to 4 लाइन समरी। अब देखो वही बात है कि देखो करंट अफेयर्स के लिए आपको आर्टिकल लाजमी पढ़ना है, ठीक है। उसमें क्या करना है आपने, देखो आपने कोई आर्टिकल पढ़े, एडिटोरियल पढ़े या ओपिनियन पढ़े, वहां से आपने कम से कम 3 से 4 लाइन का करेक्ट निकाल के रख लेना है। फॉर एग्जाम्पल भाई, पाक रशिया रिलेशनशिप पे 4-5 आर्टिकल आएंगे, ये आपका क्या आफ्टर ये रशिया यूक्रेन रिलेशनशिप पाकिस्तान एंड रशिया, ठीक है। या फिर आएगा कि भाई यूएसए ने जब से, रशिया ने जब से हमला किया यूक्रेन पे, तो रीजन पे कौन से इम्पेक्ट पड़े हुए हैं। तो इस पर 4-5 आपके पास आर्टिकल आ गए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि भाई एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि जब से रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया हुआ है तो यूरोप पे बड़े इम्पेक्ट पड़े हुए हैं। इम्पेक्ट कौन से पड़े हुए हैं? इम्पेक्ट ये कि रशिया ने स्ट्रीट पाइपलाइन 1 और 2 उन्होंने तबाह कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ये हुआ था कि उनकी यूरोप की पूरी रीजन की तेल, ऑयल, गैस, फूड सारा बंद हो गया था। अब जाहिर है वहां की प्राइस हाइक हो गई थी, इन्फ्लेशन इतना इंक्रीज हो गया था कि वहां के लोग एक टाइम पेला खाने के लिए भी परेशान थे। अब ये देखो, अब ये चीज अब आप आपने पढ़ ले अखबार में, तो जाहिर है ये आपका करेक्ट है, ये मतलब आपके ना वो कहते हैं ना बनी बनी हलवा आपको मिल जाता है कि आपने इसे प्रिपेयर अच्छे से करना है। तो ये चीज बहुत जरूरी है आपके पास, ये चीज आपने लाजमी देखनी है इनको। साथ साथ मैं भी आपके साथ हाईलाइट आर्टिकल शेयर करता था, तो आप वो भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह कंटिन्यू में शेयर करूंगा आपके साथ, तो आपने वो भी देखना है। तो ये चीज ना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, इससे आपकी काफी सारे जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या, नोट्स मस्ट हैव डेफिनेशन, इफेक्ट एंड फिगर्स स्टेट इंपॉर्टेंट। और जो पॉइंट नंबर ई है उसमें वो क्या कह रहा है आपका, वो कह रहा है कि जो आप जो नोट करें, नोट्स बना रहे हैं उसमें डेफिनेशंस करनी है, फैक्ट्स, फिगर्स, स्टेट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इवेंट्स, डिसीजन, ईटीसी वगैरह, आर्गुमेंटिव, काजेज, इफेक्ट एंड सॉल्यूशन, ये सारा आपने नोट डाउन कर, नोट्स में जब आप बनाएंगे ना तो इन चीजों को देखकर आपने नोट्स बनाने हैं। ये देखो ये जो चीज है ना, ये चीज आपने ना लाजमी करनी है। ये वाले जो पॉइंट है, ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो अब जब पहले आपने क्या किया भाई, आपने एक पेज उठाया, ठीक है। आप जो आपने डिसाइड किया कि मैंने फलाना टॉपिक आज करना है, पाक रशिया रिलेशन, ठीक है, आपने पाक रशिया रिलेशन उठाया, आपने कुछ पेजेस निकाले, ठीक है। देन फिर आपने पहले उस टॉपिक को समझने आपने क्या किया, यूट्यूब पे लेक्चर लिया, यहाँ पर एकदम हम पढ़ा रहे हैं, सेशन शुरू करें, आप वो सेशन लेना चाह रहे हैं, उसमें जो हमने पढ़ाया टॉपिक करवाया आपने वो टॉपिक लिया। अगर वहां से थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन, फिर आप यूट्यूब सर्च करेंगे, यूट्यूब सर्च करने के बाद आपने क्या होगा, आपने जो अपने आर्टिकल पढ़े 3-4 उस पारदर्शी रिलेशनशिप के बारे में, तो फिर आपने वो भी उसके करेक्ट से निकालें। जब आप ये चीजें सारी A B C D जब चीजें प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर आपने इन चीजों को नजर में रखना होता है, डेफिनेशन, फैक्ट, फिगर, स्टेट, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इवेंट है, डिसीजंस, आर्ग्यूमेंट, कॉजेज, इफेक्ट एंड सॉल्यूशन। इसके अलावा मैं एक और चीज को ऐड कर दूं, क्राइसिस हो गए, चैलेंजेस हो गए,
ये चीज, इन इन 4 5 6 जो पॉइंट्स है ना, इनको देखकर हमें नोट्स बनाने होते हैं। इन चीजों को रखकर हमें नोट्स बनाने होते हैं। इन्हीं को देखकर हमें अपने नोट्स बनाने होते हैं, शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग नोट्स, टॉपिक बनाने थे। जब आप ये चीजें सारा सर्कल कर लेते हैं तो फिर आपकी बहुत अच्छी सी एक प्रिपरेशन बन जाती है, बहुत अच्छा सा आपका एक एक अथेंटिक मटेरियल, अथेंटिक चीजें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, पॉइंट नंबर एफ जो है वो कहता है दीज फोल्डर्स विल हेल्प यू विल रिवीजन एंड अलोंग द ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अदर सब्जेक्ट। अब ये जो सारी चीजें फैक्ट फिगर जब आप इकट्ठे कर लेते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पॉलिटिकल साइंस हो, आईआर हो, जनरल स्टडी हो, सोशियोलॉजी हो, यूएस हिस्ट्री हो, यूरोपियन हिस्ट्री हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो, एसए हो, इस्लाम इवन हो, आपको हर जगह उसके फैक्ट फिगर आपको काम आते हैं। ये नहीं कि एक जगह काम आते हैं, हर जगह आपको काम आते हैं। तो ये चीज आपने लाजमी करनी है, इन चीजों पे आपने लाजमी डिस्कस करना है। देन फिर आपका क्या हो जाएगा, जब आप ये 5 पॉइंट ABCDEF पूरी कर लेते हैं तो एफ आपका क्या होता है, आपकी फाइनल बन जाती है, टॉपिक बन जाता है आपका टॉपिक। तो ये क्या, ये है मेथोलॉजी आपकी टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह मैं भी आपको डेली बेसिस पे एक टॉपिक वगैरह करवाऊंगा, नोट्स बनाऊंगा, जो हमारी डेली क्लासेस होंगी, हम इसी तरह ही उनको प्रिपेयर करेंगे। यहाँ तक कोई आपका सवाल है? पूछे, सवाल नहीं पूछेगी तो आप परेशान ही रह जाएंगी आज। पूछे, सवाल आपको पूछना है, सवाल के बगैर आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। हाँ हमारे, आप पूछे, जो बाकी है नादिया या सिद्रा, पूछे सवाल। आईफोन वाले आप ही कुछ पूछ लें मुझसे, तो पूछना है। सलमा, आपका कोई सर सवाल? फिलहाल सर फिलहाल तो समझ आ रही है, जब कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से नहीं आएगी तो फिर पूछेंगे। ठीक है, फातिमा, आपका कोई सवाल है? सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा इशू ये है कि मैं जब भी कोई आर्टिकल रीड आउट थोड़ा करती हूँ आप तो ना उसके लाउडली बोले, आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। सर सर जब भी मैं कोई आर्टिकल रीड आउट करती हूँ तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब उसको रीडिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मुझसे मैनेज नहीं हो पाता कि मैं एक आर्टिकल को 3 या 4 आर्टिकल एक दिन में पढ़ सकूँ और उसे एक रफ से निकालूँ, क्योंकि मेरा सारा टाइम इस पर लग जाता है। फिर मैंने ग्रामर भी करनी होती है और रीडिंग राइटिंग भी करना होता है। चीज़ें मैंने गाइडेंस बता दें। आप एक दफा दोबारा बोलेंगे कि वो थोड़ा आवाज ना कट हो रहा था। अब दोबारा एक दफा रिपीट करें सवाल को। और जब एक कोई सर्च या आर्टिकल आप ना, मुझे लगता है आप ना ये मैसेज कर दें मुझे, आप ये टेक्स्ट कर दें, आपकी वॉइस बार बार कट हो रही है। अच्छा, हाउ टू रीड जो न्यूज़पेपर है ना, HP, वो आपका ना मैंने ना लेक्चर करवा लिया था। तो इंशाल्लाह वो अगर आप मुझे मैसेज कर देंगे इनबॉक्स में तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। उसके अलावा एक और सवाल ऊपर था, क्या कहते हैं अपना, और देखो हाउ टू कलेक्ट फैक्ट एंड फिगर। देखो फैक्ट एंड फिगर की मैंने आपको बात की ना, फैक्ट एंड फिगर आप यहाँ से कलेक्ट करके ना, देखिए मैं आपको जैसे मैं बता रहा था कि ना फॉर एग्जांपल कि रशिया रशिया और यूक्रेन की जंग हुई थी आपस में, ठीक है। अब आप ये गौर से सुना कि फैक्ट फिगर मुझे किस तरह से इकट्ठे कलेक्ट करने हैं, ठीक है। जब रशिया यूक्रेन की जंग होती है तो जो यूरोप पूरा कॉन्टिनेंट है वो डिपेंड करता है आपका रशिया पे, ऑयल गैस और फूड वगैरह सारा वहां से जाता है, ठीक है। अब जब रशिया ने वहां पर क्या कहते हैं, अगर यूक्रेन पर उसने हमला कर जंग का, तो उन्होंने एक ना गैस पाइपलाइन जो थी, स्ट्रीट पाइपलाइन, उसका नाम था 1 और 2, उसने वो मुकम्मल रशिया ने तबाह कर दी थी। तो उससे क्या हुआ भाई, यूरोप में आपका इंक्रीज हो गया था वो क्या कहते हैं अपना ये इन्फ्लेशन से, प्राइस हाइक, ठीक है। उसका डोमेस्टिक इशू बढ़ना शुरू हो गए थे। अब डोमेस्टिक इशू में जो फैक्ट फिगर आपके आएंगे ना, जो नंबरिंग होगी वो आपकी फैक्ट फिगर होगी, वहां से आपने कलेक्ट करना शुरू कर देना, ठीक है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। उसी के लिए मतलब कोई जैसे ना बताया मैंने कि भाई कितने मतलब कि प्राइस हाइक कितनी तक चली गई थी, $400 पे पर प्राइस हाइक चली गई थी वहाँ पर बेलर, ठीक है। और वहाँ की जो फूड बड़ी महंगी हो गई थी, कितनी महंगी हुई थी, कितने लोगों के लिए, मतलब वो रिपोर्ट एक छाया होती है।
आपने वो सारे कर लेने, ठीक है। और जो हमारा सेशन होगा ना, जो हमारा सेशन शुरू होगा कल से प्रॉपर क्लासेस, उसी में हम डेली बेसिस पे आपको ना फैक्ट एंड फिगर भी शेयर करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट रिसेंट डेवलपमेंट्स होंगे, ठीक है। और हाँ, आप दूसरा हाउ टू मैनेज टाइम। अब देखो टाइम, इसी इसी के लिए ना मैंने ना एक वीडियो बनाई हुई थी फातिमा, अगर आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर देंगे तो मैं आपको ना वो साथ साथ शेयर कर दूंगा कि उसमें किस तरह से टाइम मैनेज करना है तैयारी के लिए, और एक सब्जेक्ट कितना टाइम देना है। वो मैंने सारा ना एक प्रॉपर एक बनाया होता है वीडियो, तो आप वो देख लेना था बेहतर। अभी करंट अफेयर्स की क्लास है तो आप उस पर डिस्कस कर लेते हैं। नहीं सलमान, उसके अलावा ना उस टाइम तो कोई नहीं था, लेकिन अभी वो ना क्या कहते हैं, अभी जो है क्या कहते हैं सेशन अपना, वो ये है सलमान। उस टाइम नहीं था। अभी रशिया यूरोप ने क्या किया, यूरोप अब मिडिल ईस्ट की तरफ आ गई है, ठीक है। यूएई की तरफ आ गई हुई है, पाकिस्तान की तरफ आ गई हुई है, और बाकी सर और कंट्री के साथ आसपास गई हुई है। लेकिन अभी भी ना 80% वो डिपेंड करती है आपकी रशिया पे करती है। अब तो मामला बेहतर हो गया, लेकिन फैक्ट फिगर बनाने के लिए ये चीज मैंने आपको बताई थी। दूसरा सवाल है कि मैक्सिमम आर्टिकल पढ़ने चाहिए। अब सिदरा जो आपका सवाल है ना, कि देखो मैक्सिमम जब आप तो कोई टॉपिक पढ़े तो कम से कम आपके यहाँ 3 से 4 आर्टिकल होने चाहिए अच्छे से। ये नहीं कि आप डेली बेसिस पे वो आर्टिकल कर लिख, नहीं। मतलब जैसे पाक रशिया रिलेशन जो आपके पास 10-15 दिन आप उसे क्लास छोड़ दें न्यूज़पेपर, 10-15 दिन में अगर आपके के 4-5 आर्टिकल अच्छे से कवर हो जाते हैं ना, फिर आप उसे प्रिपेयर कर लें, फिर आप उसे कर लें, ठीक है। और रीडिंग टाइम देखो, आपने एक आर्टिकल वो पढ़ना है जो ज्यादातर आपके टॉपिक से रिलेटेड हो या आपके सिलेबस सब्जेक्ट के साथ, और जो आप टॉपिक बना रही सिदरा उसके साथ रिलेटेड हो, तो आपने वो आर्टिकल पढ़ना है, अदरवाइज कोई आर्टिकल आपने नहीं पढ़ना। और फर्दर डिटेल के लिए ना ये मैं मारिया ने आपके साथ स्क्रीन नंबर शेयर कर दिया था, आप ना इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिटेल के लिए। और कोई सवाल आपका है तो आप यहाँ वॉइस में बोले, मैसेज ज्यादा हो रहे हैं तो वो ना आगे पीछे हो रहे हैं। बाकी जो सेशन की डिटेल वो क्या डिटेल वगैरह वो मारिया ने आपको स्क्रीन वो शेयर कर दी आपके साथ। सिद्रा, आपने सवाल मेरा समझ लिया जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको चीजें बताई। यस सर, समझ आती है, मैं ट्राई करूंगी चीज़ों को मैनेज करने में। जी जी, अगर फिर भी समझ में ना आए ना, फिर भी अपना आप पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह हमारा सेशन में भी ठीक है शुरू सर। होगा। एमसीक्यूज कहाँ, एमसीक्यू देखो ओके सर। अब्दुल्ला, एमसीक्यूज जो करने ना वो अपना एक तो अपना पास पेपर की बुक पढ़ लें, ठीक है। ठीक है, एक वर्ड टाइम बुक आती है जेडब्ल्यू की पास पेपर 22 ईयर्स की। उसमें ना सारे हर साल के मतलब के पूरे साल के साथ वो एमसीक्यूज भी देते हैं, वहां से पढ़ लें, या वर्ड टाइम मैगजीन आप देख लें। अब देखो ये तो सारा हो गया मेथोलॉजी, अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज कौन कौन से हैं इसके। जी जी, मैं फर्स्ट स्लाइड इंशाल्लाह मैंने वो फातों में शेयर करता हूँ दोबारा, थोड़ा इधर ये से हम वाइंड अप कर दें, देन मैं आपके साथ ना वो शेयर कर देता हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है, 6 मिनट रह गए हमारे पास। अब देखो ना यहाँ पर सोर्सेज कौन से हैं। अब देखो जर्नल पे आपने कौन कौन से पढ़ने, जर्नल पे आपने पिपरी पर आईपीआर पढ़नी है, ठीक है, जनरल ऑफ करंट अफेयर्स के लिए। और स्टडी की स्टडी को आपने देख लेना, ठीक है। और इम्पोर्टेंट फ्रॉम पाकिस्तान अफेयर्स, आईआईआर एंड ईच अदर सब्जेक्ट के जो आर्टिकल होते हैं। अभी जो 5-6 जर्नल से ना आपने ये पढ़ने, जनरल ऑफ पाकिस्तान म्यूजिशियन से, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, और जनरल फॉर करंट अफेयर्स आईपीआर के, ये आपने पढ़ लेंगे, ठीक है। तो न्यूज़पेपर डॉन या डेली टाइम्स, ठीक है। और इंटरनेशनल आपने कौन सी पढ़नी है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स रिव्यू देखना है, अल जजीरा देखना है, टीआरटी वर्ल्ड के आपने न्यूज़पेपर देखने हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या कहता है मैगजीन में क्या क्या आपने देखना है, मैगजीन में आपने देखना है वर्ल्ड टाइम, फॉरेन अफेयर्स है, द इकोनॉमिस्ट, ग्लोबल पॉइंट है, और खुशी जो ऐप है जिसमें सारे मतलब हर न्यूज़पेपर के आपके पास आर्टिकल आ जाते हैं, आपने ये देखना है, ठीक है। उसके अलावा हम आ जाते हैं क्या कहते हैं सम यूजफुल टिप्स। अब जो यूजफुल टिप्स कौन सी है, देखो आपने मतलब देखो अगर आपने ज्यादातर आपका टाइम वेस्ट होता है तो आपने न्यूज़पेपर की ऐप डाउनलोड कर लें। अगर आप हार्ड में आपके पास नहीं है ना अवेलेबल सर्विस है, हार्ड में अगर आपके पास न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं है, तो आप ना ये क्या है, ये एक ऐप है खुशी, ये आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। ये आप QOSSE, यहाँ से आपको हर न्यूज़पेपर के ओपिनियन आर्टिकल मिलेंगे, ठीक है। और बुक मार्क द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, आपने ये देखो यूजफुल टिप्स को देख लें, ठीक है। न्यू नो नीड
गो थ्रू द ऑल द न्यूज। आप सारे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने हैं सर, आपको जो न्यूज़पेपर अच्छा लगे, जो आपको समझ आए, आपने वो न्यूज़पेपर पढ़ लेना है, ठीक है। न्यूज़पेपर आपने कोई एक पढ़नी है। कौन सी ऐप? ये ऐप है आईफोन, ये ये नोट कर लो, ये ऐप जो है, ये आपने पढ़नी है, ठीक है। ऐप यहाँ से आपने, इसमें सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल वगैरह आ जाते हैं आपके। उसके अलावा आपका ज्यादा देखो। और दूसरा क्या है कि जो अब देखो, और मसला आता है न्यूज़पेपर को कितना पढ़ना टाइम चाहिए। ओनली रीड, ये देखो, ओनली रीड एडिटोरियल एंड ओपिनियन, नॉट मोर देन 40 मिनट्स। 40 मिनट ज्यादा आपने उस आर्टिकल को पढ़ना नहीं है, अंडर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, और उसके आपने करेक्ट्स वगैरह निकाल लेने हैं, ठीक है, ओपिनियन के, ठीक है। और ट्राई टू स्टडी वन आर्टिकल पर डे फ्रॉम द जर्नल एंड मैगजीन। और आपने एक आर्टिकल आपने जर्नल से या जो ऊपर मैगजीन मेंशन थे, आपने वहां से किसी एक आर्टिकल आपने पढ़ लेना है। न्यूज़पेपर साथ आपने और क्या पढ़ लेना है सर? ठीक है। उसके अलावा क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था? दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था, आपने कोई भी जो आपने आर्टिकल जो है ना, मतलब जर्नल जो है, आईपीआर का या फिर वर्ल्ड टाइम मैगजीन का या ग्लोबल पॉइंट का, कहीं से वहां से डेली आपने एक आर्टिकल पढ़ लेना है, ठीक है। फिर ट्राई टू पॉलिटिक्स, ड्राइंग मैप्स आपने ड्रॉ करना है, फ्लो चार्ट ट्राई करना है, डायग्राम्स फॉर बोन्स मार्क्स, ये आपने ट्राई करना है, ठीक है। ये चीजें क्लास में, इनसे आपको बड़े अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा गोल्डन टिप्स क्या है? गोल्डन टिप्स ये है कि व्हेन यू फाइंड एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन टॉपिक्स फॉर ट्राई टू गूगल, राइट द टॉपिक नेम एंड एड द गूगल द वर्ड्स ओपिनियन एडिटोरियल, ठीक है। क्राइसिस इन पाकिस्तान में क्या लिखना है? आप सर्च कर रहे हैं क्राइसिस इन पाकिस्तान, उस पर आपने लिखना है ओपिनियन एंड एडिटोरियल, सर्च करना है। तो इस तरह आपके पास काफी सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। अब जो फर्स्ट स्लाइड ना, फर्स्ट स्लाइड जो थी, फर्स्ट स्लाइड ये थी मेरी, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड जो हमारी थी फातिमा, ये थी देखो। अब करंट अफेयर्स को हमने ना दो क्वेश्चन में डिवाइडेड किया हुआ, एक नेशनल इशू, दूसरा इंटरनेशनल इशू। अब नेशनल इशूज में आपके तीन इशू आते हैं, एक सोशल इशू आ जाता है, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ठीक है। तो और रीजन में, इंटरनेशनल में क्या आ जाता है, आपका रीजन आ जाता है, पाकिस्तान रिलेशन विद डिफरेंट कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा नेशनल इशू में आपका क्या आ जाता है, पुअर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, वाटर सिक्योरिटी, पॉपुलेशन, जेंडर एंड अदर सब इशूज, ठीक है। उसका इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट, बजट, डिफेक्ट, करंट अकाउंट, इकोनॉमिक सर्वे, स्टेट एंड बैंक रिपोर्ट और पॉलिसीज वगैरह, ठीक है, ये इकोनॉमी में। पॉलिटिकल में आपका क्या आ जाता है, डेमोक्रेसी आ जाती है आपकी, अकाउंटेबिलिटी, स्टेट, ये गवर्नेंस, ये सारा सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और इंशाल्लाह जो हमारी क्लासेस की टाइमिंग होगी वो क्या कहते हैं, 5 से 6 बजे के दरमियान क्लास होगी, डेली बेसिस करंट अफेयर क्लास होगी, और डेली हम एक टॉपिक कवर करवाएंगे। तो अगर आप किसी ने ये सेशन लेना है तो आपको स्क्रीन पे आपको ना वो डिटेल वगैरह सेंड की जाएगी, ठीक है। तो फर्दर आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, हमारे आपको डायरेक्टली वो ना आपको स्क्रीन पे नंबर शो कर देगी, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल है जो आपको समझ में ना आए तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर कोई सवाल है आपका जो आपको समझ में ना आया हो, या कोई चीज़ और कंफ्यूजन करती हो? आपके पास 1 मिनट और टाइम है, ताकि फर्दर आप उसमें जो क्यूरीज वगैरह है वो मुझे बता दें आप। जी गए, आपको कोई सवाल है आपके पास? ठीक है गाइस, आपको तो अगर कोई सवाल नहीं तो हमने इस क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। फर्दर हमने ना वो नंबर आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर दिया है, अगेन भी हम आपके साथ नंबर शेयर कर देते हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर लें, ठीक है गाइस। ओके सर। ओके गाइस, तो अपना आप सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज। नंबर आपके पास स्क्रीन पे आ गया है, फर्दर डिटेल के लिए आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।